Good morning, students. Today I will explain the chapter 7 बालक का स्वप्न, क्लास 5th। बालक का स्वप्न। स्वप्न जानते हो क्या होता है? स्वप्न किसे कहते हैं? सपना, जो कि हम रात में देखते हैं। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में बताया गया है एक बालक था जो कि नौकरी करता था, और नौकरी करते करते किसी सेठ की नौकरी करता था। नौकरी करते करते उसने रात को जब वो काम करके सोया आराम करने के लिए, तब उसे कुछ ऐसा स्वप्न दिखाई दिया कि वो स्वप्न को देखकर उठकर चौंक गया और बैठ गया। अब सेठ ने उसको देख लिया और उसने दूसरे दिन सेठ से कहा, मैं नौकरी छोड़कर जा रहा हूं। और सेठ ने कहा उससे, तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो? और बालक ने बालक से पूछा, तुमने रात को स्वप्न में क्या देखा था? बालक ने कहा, मैं स्वप्न की बात किसी को नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। बोले, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ ने यह शर्त रखी। अब लड़के ने कहा, मैं स्वप्न तो नहीं बताऊंगा। तो वो क्या किया उसने? वो नौकरी छोड़कर वहां से चला गया। अब उसने ऐसा क्या स्वप्न देखा, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है चैप्टर 7 बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहां एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि का मतलब क्या होता है? रात को स्वप्न में वह चिल्ला उठा, आओ मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन लिया। बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी, पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। क्या करने लगा? वो स्वप्न में उसने ऐसा क्या देखा कि वो छिप कर पढ़ने लगा, है ना? पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, या मेरे यहां काम करना बंद कर दे। या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, नहीं तो तू काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। उसने क्या कर दी? उसने सेठ के यहां से जो नौकरी थी वो छोड़ दी। अब देखिए, हमारा ये गद्यांश है, इसको बोलते हैं पठित गद्यांश। अब इस पठित गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी, तो आप उसके आंसर देंगे। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? बालक का स्वप्न। अब नेक्स्ट है, लड़का स्वप्न में क्या चिल्लाया? अहो मेरा भाग्य। ये रहा, वह चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। इसका आंसर ही हो गया। स्वप्न की बात न बताने पर सेठ ने लड़के से क्या कहा? सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे, या मेरे यहां से काम करना बंद कर दे। ये अपना इसका आंसर हो गया। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग क्या होता है लड़का शब्द का? क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, इसके बाद है उसने पढ़ाई चालू रखी। किसने? लड़के ने। इसी बीच उसे गांव में जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। किसके यहाँ नौकरी मिल गई? पहले वो किसके यहाँ नौकरी करता था? सेठ के यहाँ। अब सेकंड उसको कहाँ नौकरी मिल गई? जमींदार के यहाँ। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहां काम करते देखा।
सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। सेठ ने उस जमींदार से कह दिया कि इस लड़के ने स्वप्न देखा था, मैंने इससे स्वप्न पूछा, इसने मुझे नहीं बताया, तो मैंने इसको अपनी नौकरी से निकाल दिया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाया। किसको बुलाया? लड़के को। लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहां से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का अपनी धुन का पक्का था, अपनी बात का इतना पक्का था कि वो अपने सपने की बात उसको नहीं बतानी थी। दृढ़ निश्चय था। वे कैसा था? दृढ़ निश्चय और धुन का पक्का था। दृढ़ निश्चय मतलब उसने ये निश्चय कर लिया था, अपना पक्का निश्चय कर लिया था कि चाहे मुझे कोई नौकरी से निकाले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना स्वप्न किसी को नहीं बताऊंगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। बालक को दूसरी नौकरी कहां मिली? जमींदार के यहां पर। किसके यहां मिली थी? सेठ ने बालक को कहां देखा? सेठ ने बालक को जमींदार के यहां देखा। जमींदार ने बालक से क्या कहा? लड़के, या तो तू मुझे स्वप्न की बात बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज ही नौकरी से निकाल दूंगा। लड़का स्वभाव से कैसा था? लड़का स्वभाव से धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था। अब है उसने कुछ ने बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। चालू मतलब कंटिन्यूअस रखा। कंटिन्यूअस रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, सूझबूझ मतलब समझदारी से, राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया और फिर धीरे धीरे नौकरी करते करते दिन राजा मंत्री बन गया। क्या बन गया? राजा का मंत्री। अब उसने किसके यहाँ नौकरी की? राजा के यहाँ नौकरी की। और नौकरी करते करते वहां अपनी सूझबूझ चतुराई से अपने काम करने लगा और वहां क्या बन गया? मंत्री बन गया। अकस्मात। अकस्मात का मतलब क्या होता है? अचानक। इसका अर्थ क्या होता है? अचानक। एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया। कौन आया? जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो यह स्वप्न इसे बताइए, हमें बताइए, या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। अब वो जमींदार ने किसको भड़का दिया? राजा को। राजा से कहा, ये लड़का अपना स्वप्न नहीं बता रहा है, इससे स्वप्न की बात पूछो। अब उसने भी क्या कहा? लड़के, राजा ने क्या कहा लड़के से? या तो तुम अपने स्वप्न की बात बता दो, नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड मतलब सजा। सजा के लिए तैयार हो जाओ। अब है, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नौकरी से हटने के बाद बालक ने क्या किया? नौकरी से अलग होने के बाद उसने अध्ययन जारी रखा। ये रहा ना यहां पर, उसने अपना अध्ययन जारी रखा, चालू रखा। सूझबूझ से बालक क्या बन गया? मंत्री। राजा के यहां मंत्री बन गया अपनी सूझबूझ से। सूझबूझ से वह राजा के यहां मंत्री बन गया। राजा ने मंत्री से क्या कहा? या तो तू मुझे स्वप्न, बहुत दिन पहले सेठ के यहां क्या स्वप्न देखा था, आप या तो मुझे स्वप्न बता दीजिए, नहीं तो दंड के लिए तैयार हो जाइए। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? दंड। पुरस्कार का दंड। पुरस्कार मतलब प्राइज मिलना और दंड मानी उसको सजा मिलना। अर्थ विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ। अब नेक्स्ट आता है हमारा, मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाने मतलब जेल खाने में, जेल में डाल दिया।
कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। चढ़ाई मतलब युद्ध करने की सोची। जो राजा था, जिसके यहाँ ये मंत्री था, उस राजा के यहाँ पर दूसरे पड़ोस के राजा ने क्या सोचा, मैं इससे युद्ध करता हूं। उसने सीमा पर अपनी सेना को जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए, चतुराई मतलब उनकी बुद्धिमानी जानने के लिए, दो घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें से मां कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई। पर समस्या का कोई हल ना कर सके। मतलब उन्होंने क्या भेजी, 2 घोड़ियां। क्या भेजी थी राजा ने, 2 घोड़ियां भेजी और क्या पूछा कि इनमें से मां कौन है और बेटी कौन सी है। कोई भी इसका पता नहीं लगाया। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। राजा का जो नौकर था, बंदी मंत्री कौन था, वो लड़का भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही मां है और जो पीछे चले वह बेटी है। जो आगे चले वो मां है, नदी में आगे चले वो मां है और पीछे चले वो बेटी है। अब इसमें क्वेश्चंस हैं। राजा ने मंत्री को क्या दंड दिया, उसको कैद खाने में डाल दिया। देखिए, राजा ने मंत्री को क्या डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया। नेक्स्ट है, पड़ोसी राजा ने क्या किया, वहां पर चढ़ाई कर दी। राजा ने चढ़ाई कर दी, अपनी चढ़ाई करने की सोची। राजा की होशियारी देखने के लिए पड़ोसी राजा ने क्या किया, 2 घोड़ियां भेजी। क्या भेजा, चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद उसी प्रकार 2-3 प्रश्न राजा को ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने, क्योंकि जो भी क्वेश्चन भेजा पड़ोसी राजा ने, वो सारे के सारे मंत्री की सहायता से, बंदी बने मंत्री की सहायता से उन्होंने सारे प्रश्नों को हल कर दिया। और इसलिए उसने क्या किया, सारी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। किसको, बंदी मंत्री को मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। किसका, अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल अचल संपत्ति भी दी। अब उसका सपना क्या था, राजा का सपना क्या था, लड़के ने क्या सपना देखा था, उसने सपने में यही। अब राजा ने क्या किया, राजा ने अपनी बेटी का, उसको जब पता चला इन प्रश्नों का उत्तर सारा का सारा इसने दिया है, वो जो राजा था उसने बंदी मंत्री को छोड़ा और अपनी लड़की का विवाह उससे कर दिया और उसको अपनी आधा राज्य देकर उसको राजा बना दिया और उसको बहुत सारी संपत्ति दे दी। अब है क्वेश्चंस हैं। मंत्री ने पड़ोसी राजा के कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, कई प्रश्नों के उत्तर दिए, 3-4 प्रश्नों के उत्तर दिए। पड़ोसी राजा ने क्या संदेश भिजवाया,
जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। किस समाचार से राज्यभर में सनसनी फैल गई? मंत्री की चतुराई और से पड़ोसी राजा के साथ विवाह होने के समाचार ने राज्य भर में सनसनी फैल गई। अब यह पड़ोसी राजा ने मंत्री के साथ क्या किया? पड़ोसी राजा ने मंत्री के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया, साथ ही आधा राज्य और अचल अचल संपत्ति उसको भेंट कर दी, उपहार में दे दी। अब नेक्स्ट है हमारा, जिसमें जो हमारा ये था कि बालक ने स्वप्न में देखा क्या था, वो अब हमारा क्वेश्चन यहां पर हल होने वाला है। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस मंत्री राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब यहाँ उपस्थित हुए तो उस समय यह मंत्री राजा पलंग पर महल में विशाल एक सुसज्जित कक्ष में लेटे हुए थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर भी इनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसके आसपास बैठे थे। मतलब वो क्या, लड़का क्या बन गया? राजा बन गया। वो एक विशाल पलंग पर लेटा हुआ है, उसकी पत्नी उसके पैर दबा रही है या पास बैठी हुई है, और उसके आसपास बहुत सारे 4-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तब उस मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य है जो आप लोग इस समय यहां देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था और तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा भाग्य, मैंने यह बात आप लोगों की को बता दी होती तो आप मेरे स्वप्न को कोई भी पूरा नहीं होने देते। हो सकता था ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतरवा देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। ये हमें इस पाठ से सीख लेनी चाहिए। कर्म, कठोरता, निष्ठा से और लगन से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। आखिरकार बालक का स्वप्न क्या था कि उसने सपने में देखा था कि वो एक विशाल पलंग पर लेटा हुआ है, दास दासियां उसके चारों ओर घूम रही हैं और उसकी पत्नी उनके पैर, पलंग पर लेटकर उनके पैर दबा रही हैं, उनके पास बैठी हैं। यही उसने स्वप्न में देखा था और उसने स्वप्न की बात इसलिए नहीं बताई, यदि वह अपने स्वप्न की बात बता देता तो कोई भी व्यक्ति उसके स्वप्न को पूरा नहीं होने देते और उससे ईर्ष्या करके उसको मरवा भी सकते थे। इसलिए हम कोई भी काम करें तो हमें उसकी, ये नहीं कि सबको गाएं, हमें उसकी योजना बनाकर उसे पूरा करना चाहिए। आज हमें पाठ से यही सीख मिलती है। थैंक यू। आज हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है और आप लोगों को समझ में आया होगा।